नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस टाइम। मैं रितेश दुबे। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं केमिस्ट्री के प्रवक्ता मनीष पांडे सर। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि दैनिक परिवेश में छात्रों की क्या गतिविधियां रह रही हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत एक्सप्रेस को, आपके सभी व्यूवर को जो आपके चैनल्स को देखते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उनके लिए सबसे पहले तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके चैनल को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका चैनल निरंतर ग्रोथ करे और ऐसे ही आप कवरेज करते रहें और लोगों की तमाम चीज़ें, नई नई चीज़ें बताते रहें। दैनिक समय में, वर्तमान समय में छात्रों के जो ये आधुनिक शिक्षा जैसे डिजिटल क्लासेस चल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आधुनिक समय में बच्चों की जो डिजिटल क्लास है, ये डिजिटल क्लास उनके लिए बेनिफिशियल तो है, क्योंकि तमाम नई चीज़ें वो जो अपने जगह पे परिवेश में रह के वो सीख पाते हैं। शायद वो एफोर्ड नहीं कर सकते इतने पैसों का कि हम दूर जाके उतनी लंबी पढ़ाई करें, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। क्योंकि जो गार्जियंस हमें ये प्रोवाइड कराते हैं कि हम चलिए अपने बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा दिलवा रहे हैं, डिजिटल क्लास से दिलवा रहे हैं, हम ये सर से चैनल दिला दीजिए, लेकिन उस बच्चे का थोड़ा वो केयर भी करें कि वो बच्चा चैनल से पढ़ाई तो कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ क्या वो तमाम बहुत सारे कॉल भी हैं, बहुत सारे मैसेज हैं जो उनको छोड़ के वो उन सभी चीज़ों पर लग जाता है, जिससे कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा की पद्धति गिर सकती है। इस पे भी गार्जियन को ध्यान देना चाहिए। दूसरा चीज़ है, वर्तमान समय में जो गार्जियन है डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, आधुनिक की तरफ जा रहे हैं कि हमारे बच्चा इतना अच्छा शिक्षा स्कूल के पढ़ाई के दौरान उसके बाद उनको ट्यूशन देने की क्या सुविधा ऐसा हो रही है? क्या ऐसा चीज़ आ जा रहा है कि जो बच्चे पढ़ाई के दौरान न करके ट्यूशन का लेना पड़ रहा है? देखिए, आपको सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूं मैं कि एक अनुसरण एक चीज़ होता है। जैसे बच्चे क्या है कि हमारे भैया, हमारे बगल का एक लड़का है जो आगे गया, वो चैनल से पढ़ रहा था, चैनल से पढ़ने के बाद वो काफ़ी चीज़ें सीख गया, तो उससे क्या है, क्लास में अगर बहुत सारी चीज़ें क्लियर कराई जाती हैं। जैसे मैं भी केमिस्ट्री का एक लेक्चरर हूँ और तमाम सालों से मैं बच्चों को निरंतर पढ़ा रहा हूँ। देखिए, बच्चे रुचि लेते हैं पढ़ाई में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि सर के क्लास से बेहतर मुझे डिजिटल क्लास मिल सकता है, उनसे हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उनके क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, उनके क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। ये बच्चों के दिमाग में थोड़ा बन गया है, जिसकी वजह से ऑफलाइन से वो थोड़ा दूर भाग रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही सही नहीं है। ऑनलाइन का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ कि ऑनलाइन बच्चे डिजिटल क्लास पढ़ें, वो पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने ऑफलाइन टीचर्स का भी रेस्पेक्ट करें, उनकी चीज़ों को भी समझें, वो भी उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। कोचिंग बहुत महत्वपूर्ण निर्धारित करता है या कहीं दबाव में बच्चे आते हैं? देखिए सर, कोचिंग तो एक एफर्ट की चीज़ है कि अभिभावक कितना एफर्ट कर सकते हैं। बच्चा क्या कोचिंग जाना मजबूरी तो है नहीं कि हम कोचिंग नहीं गए तो हम चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़े हैं, क्लास के शिक्षकों के। हमारे पढ़ाए तमाम स्टूडेंट, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई बच्चा इंजीनियर है, कोई बच्चा तमाम जगहों पर जाके सेटल हुआ है। तो कहीं ना कहीं उस क्लास के टीचर्स के हेल्प से भी वो चीज़ें की जा सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोचिंग जाके ज्वाइन करेंगे तो ही बेहतर कर पाएंगे। देखिए, कोचिंग जाना ना जाना तो एक अभिभावक के ऊपर करता है, लेकिन कोचिंग जाना कोई जरूरी नहीं है कि हम जाके ही सक्सेस होंगे। क्लास में भी पढ़ के वो चीजें अच्छा कर सकते हैं। वर्तमान समय में आप एक प्रवक्ता हैं और आप अपने मतलब बौद्धिक क्षमता को देखते हुए, संसार को देखते हुए, समाज को देखते हुए आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि किताबों का कोई मुकाबला नहीं है। किताबों का मुकाबला ना तो कोई चैनल कर सकता है, ना तो कोई डिजिटल चीज़ें कर सकती। हम किताबों से पढ़ें, क्योंकि तमाम हम लोग भी परीक्षाएं देते हैं। अभी मैं रिसेंटली बिहार परीक्षा को मैंने क्वालिफाई किया है, उस एग्ज़ाम को भी मैंने देखा। तमाम नीट के या जेईई के बच्चे भी हम लोग के टच में रहते हैं, मिलते हैं। वो बताते हैं कि सर एनसीईआरटी के कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, किताबों के कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं किताबों से पढ़ें। बेहतर ये रहेगा कि वो किताबों पर वर्क करें, ना कि किसी चैनल पर, ना तो किसी डिजिटल पर। वो उनको भी पढ़ें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ना पढ़ें, लेकिन किताबों से वो दरकिनार ना करें, किताबों को दूर ना करें। क्योंकि अगर किताबों से दूरी बन गई तो फिर आने वाले समय में उनके लिए बहुत घातक होगा। परीक्षाओं को अच्छे नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं कई बार बच्चों से मिलता हूं और कभी उनसे जानकारी लेने की कोशिश करता हूं, तो कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि कुछ अध्यापक ये कहते हैं कि अगर हमारे वहाँ कोचिंग नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा इतना प्रैक्टिकल का नंबर कट जाएगा। यह कहाँ तक एफोर्ट है? कुछ बच्चों का हमारे पास ये बयान भी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक शिक्षक हैं। देखिए, अब ये है कि मैं तो अपने करियर में तो आज तक कभी बच्चों से नहीं कहा कि आप कोचिंग करो तो हम प्रैक्टिकल में नंबर देंगे, कोचिंग ना करो तो हम प्रैक्टिकल में नंबर काट देंगे। अब व्यक्तिगत मैं किसी अध्यापक की बुराई नहीं कर सकता कि वो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई अध्यापक ऐसा करता है तो बिल्कुल ये लीगल है, बिल्कुल गलत है। आपको उनको अच्छे से एफोर्ड करके पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा कोचिंग करे ये उसकी ज़रूरत पर निर्भर करता है, उसके अभिभावक के एफर्ट पे निर्भर करता है कि भाई हर कोई की हिम्मत नहीं है कि हम 400-500 एक्स्ट्रा फीस के अलावा देके उस बच्चे को कराएं। आप क्लास में भी बेहतर शिक्षा दें, जिससे बच्चे को कोचिंग की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। अगर कोई अध्यापक ऐसा करते हैं तो अब बड़े रेस्पेक्टेड, चूँकि वर्ड हैं ये समाज में, बड़े रेस्पेक्टेड वर्ड से यूज करते हैं, तो मैं बुराई तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई अध्यापक ऐसा करता है तो बिल्कुल गलत है, उन्हें नहीं करना चाहिए इस चीज़ को। वर्तमान परिवेश में रसायन विज्ञान जो आप पढ़ाते हैं उसका क्या महत्व है? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि केमिस्ट्री जो बहुत पहले जब केमिस्ट्री की ओरिजिन हुई, एट द टाइम ऑफ ओरिजिन केमिस्ट्री आर्ट से हुआ था शुरुआत, यानी कला से हुआ था।
लेकिन केमिस्ट्री धीरे धीरे केमिस्ट्री साइंस का रूप लिया, साइंस के सेंट्रल साइंस में गया, तमाम चीज़ें हमारे सामने आए। जैसे आपको पता है कि आप इस डिजिटल टाइम में हैं और डिजिटल टाइम में तमाम चीज़ें हमको अगर मिल पाती हैं, जैसे हम एक दवाइयों की बात कर लें, पहले आपको पता है कि छोटी छोटी बीमारियाँ होती थी, लोग एक्सपायर हो जाते थे, मर जाते थे, किसी छोटी बीमारियों से शरीर लड़ नहीं पाता था। सोचिए इतने बड़ी बड़ी बीमारियाँ आई हम लोगों के सामने, कोविड तक की बीमारी हम लोग झेल लिए। तो कहीं ना कहीं ये केमिस्ट्री का ही देन है कि केमिस्ट्री ने अपने रूपों को डेवलप किया और केमिस्ट्री ने तमाम हमको संसाधन दिए जिससे कि हमारा जीवन जो है वो आज काफ़ी हद तक सुखमय है। इसका भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदार केमिस्ट्री है। पूर्वांचल में एक अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए थे और मैं इनसे बहुत अच्छी तरीके से जानकारी लाऊँ। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के लिए। रितेश दुबे।